हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी क्राइम स्टोरी पर। भरोसा ये शब्द सुनने में जितना आसान लगता है, निभाने में उतना ही मुश्किल। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां भरोसे की नींव कुछ इस तरह से टूटती है जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुस्कान रस्तोगी, एक ऐसा नाम जिसे शायद आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश की मेरठ सिटी में जन्म लेने वाली मुस्कान रस्तोगी, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका बचपन, उसकी पढ़ाई मेरठ से ही हुई थी। वो पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी और उसने 1 स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक उस स्कूल में पढ़ाई की थी। स्कूल के सारे बच्चों के साथ उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। कोइंसिडेंटली इसी स्कूल में एक और बच्चा भी पढ़ता था जिसका नाम था साहिल शुक्ला। भले ही मुस्कान और साहिल एक दूसरे से क्लास में बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते जरूर थे। इसी बीच मुस्कान का 8वां स्टैंडर्ड के बाद उसका मेरठ वाला स्कूल चेंज हो गया था और वो दूसरे स्कूल में चली गई थी। दिन बीतते रहे और मुस्कान भी बड़ी होती गई। उसके पिछले वाले स्कूल के दोस्त भी छूट गए थे। मीनवाइल वो उस टाइम पर बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके दिल की बात सुनने के लिए मुस्कान के पास कोई दोस्त नहीं बचा था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था सौरभ राजपूत। रिपोर्ट के मुताबिक वह एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और वह लंदन में रहता था, लेकिन सौरभ राजपूत के कुछ दोस्त ने न्यूज चैनल पे यह कॉन्फ्रंट किया था कि वह मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं था, बल्कि वह लंदन में एक बेकरी में काम किया करता है। इन सब को छोड़कर सौरभ राजपूत ने जब पहली बार मुस्कान को देखा था तो उसी वक्त सौरभ को मुस्कान से प्यार हो गया था। मुस्कान भी सौरभ को देखकर उसके प्यार में पड़ गई थी, लेकिन सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए कई गुना ज्यादा था। सौरभ तो जैसे मुस्कान के लिए पागल ही हो गया था। कुछ समय बाद जब दोनों का प्यार परवान चढ़ गया तो दोनों ने डिसाइड किया कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे कि इन दोनों का लव मैरिज था तो दोनों की फैमिली राजी नहीं थी। सिर्फ मुस्कान के साथ रहने के लिए और मुस्कान से शादी करने के लिए सौरभ लंदन से सीधा इंडिया आ गया था। इससे ये पता चलता है कि सौरभ मुस्कान को कितना चाहने लगा था और कुछ ही दिनों में दोनों ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मेरठ में ही एक मकान किराए पर लेकर उस पर रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो दोनों में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे बाकियों की तरह इन दोनों में भी झगड़े होने लगते हैं। लेकिन इनके झगड़े ज्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, क्योंकि सौरभ मुस्कान को खोने से डरता था। इसलिए वो बहुत जल्द सुलह भी कर लेता था और मुस्कान भी सौरभ को मना लिया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सौरभ बीच बीच में अपने काम को लेकर लंदन भी जाया करता था। मुस्कान को अकेला फील ना हो, इसीलिए सौरभ टाइम टू टाइम मुस्कान से मिलने आता था। इसी बीच मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया और दोनों इससे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी फैमिली अब पूरी हो चुकी थी। सौरभ कुछ दिन अपनी बीबी बच्चों के साथ रहकर अपने काम की प्रेशर की वजह से फिर से लंदन चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ के दोस्तों ने यह पुष्टि की थी कि सौरभ लंदन के एक बेकरी में काम किया करता था। लेकिन बहुत खोजबीन के बाद यह पता चला है कि सौरभ नेवी ऑफिसर ही था। कुछ रीजन की वजह से सौरभ का वो काम छूट गया था और इस चीज के लिए सौरभ की फैमिली को बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा था। ये बात जब मुस्कान को पता चली तो वो सौरभ से बहुत लड़ने लगी और धीरे धीरे उनका रिश्ता खराब होने लगा। मुस्कान खुद को बहुत अकेली समझने लगी और पूरा पूरा दिन वो बस गुस्से में ही रहने लगी थी। इसी बीच 2019 में उसके फोन में अचानक एक दिन एक नोटिफिकेशन आया। मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का नोटिफिकेशन आया था, जिसे उसके पुराने दोस्तों ने बनाया था, जहां वो 8वीं स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी। ये ग्रुप पुराने दिनों की बातों को याद करने और स्कूल के दिनों को रिक्रिएट करने के लिए बनाया गया था। जब मुस्कान इस ग्रुप में ऐड हुई तो उसे उस ग्रुप में साहिल भी दिखा। ये वही साहिल है जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था। मुस्कान ने भले ही साहिल से कभी बात नहीं की थी, लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से याद था। जब साहिल ने पहली बार मुस्कान को मैसेज किया तो मुस्कान ने तुरंत इसका जवाब दिया। धीरे धीरे इन दोनों की बातें बढ़ने लगीं और दोनों बचपन से एक दूसरे के क्लास में थे, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता भी था। सौरभ से बढ़ते झगड़े के कारण मुस्कान का झुकाव साहिल के प्रति बढ़ने लगा। व्हाट्सएप और कॉल पे बात करते करते ये दोनों मिलने भी लगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने पॉसेसिव हो गए थे कि ये दोनों अब रोज मिलते थे और यहीं से मुस्कान शादीशुदा होते हुए भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ चुकी थी। मुस्कान की बच्ची छोटी होने के कारण मुस्कान के माता पिता चाहते थे कि मुस्कान उनके साथ रहे, लेकिन मुस्कान ने उन लोगों को यह कहकर मना कर दिया था कि वो फ्रीडम चाहती है। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले उन्हीं को ही कहेगी। लेकिन अभी वो अकेली रहना चाहती है। मुस्कान के ससुराल वालों ने भी मुस्कान को अपने साथ रहने के लिए कहा था, लेकिन मुस्कान ने उन्हें भी मना कर दिया था। साहिल के साथ रहकर मुस्कान को ड्रग्स का लत लग गया था, क्योंकि साहिल खुद एक नशाखोर था।
वो खुद ड्रग्स लेता था और मुस्कान को भी ड्रग्स की आदत उसी ने कराई थी। साहिल के पड़ोसियों के मुताबिक साहिल ज्यादातर घर पर ही रहता था और किसी से ठीक तरीके से बात भी नहीं करता था, और वो सिर्फ अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए बाहर निकलता था। पुलिस को साहिल के घर के दीवारों पर तांत्रिक सिंबल, शैतान की पेंटिंग मिली थी। पुलिस का कहना था कि साहिल ब्लैक मैजिक भी करता होगा। साहिल चाहे जैसा भी हो, लेकिन मुस्कान के साथ उसका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन चुका था। साहिल मुस्कान के घर भी आता था। मुस्कान के मकान मालिक ने कई बार यह नोटिस किया कि सौरभ के गैर मौजूदगी में साहिल घर पे आता है। यही बात घर के मकान मालिक ने सौरभ को फोन करके कह दिया था। सौरभ ने जब ये बात सुना तो उसने मुस्कान को कॉल करके मुस्कान के साथ बहुत झगड़ा किया। क्योंकि सौरभ अभी लंदन में था, तो उसने अपने सास को कॉल करके कहा, आप घर जाकर चेक कर लो कि आपकी बेटी घर पर क्या कर रही है। तो मुस्कान की मां को सही तरीके से समझ नहीं आया कि सौरभ बोलना क्या चाहता है। इसी वजह से मुस्कान की मां मुस्कान के घर चली गई और बाहर दरवाजा खटखटाने लगी। तो अंदर से मुस्कान दरवाजा न खोलने का बहाना बनाकर कहने लगी कि आपको और आपके दामाद को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से आप लोगों को जो सोचना है मेरे बारे में वह आप लोग सोच सकते हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इस इंसिडेंट के बाद साहिल बहुत डर गया, लेकिन इन सब के बीच मुस्कान को चाहिए था कि साहिल सिर्फ उसको ही प्रायोरिटी दे और उसकी ही बात माने। यहाँ एक और बात भी है, साहिल अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर मुस्कान ने स्नैपचैट के थ्रू साहिल के मां के नाम से फेक अकाउंट बनाकर उसको मैसेज करने लगी और धीरे धीरे उसको यह यकीन दिला दिया कि वही स्नैपचैट यूजर्स उसकी मां है। स्नैपचैट यूजर्स के थ्रू मुस्कान ने साहिल को यकीन दिला दिया कि मुस्कान ही साहिल के लिए परफेक्ट मैच है और साहिल को चाहिए कि वह सिर्फ मुस्कान से ही शादी करें और उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही कांटा है और वह है सौरभ। इसलिए अगर साहिल मुस्कान को पाना चाहता है पूरी तरीके से, तो उसको पहले सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। और अनफॉर्चुनेटली मुस्कान यानी वह स्नैपचैट यूजर्स की सारी बात साहिल मान लेता है और सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। मुस्कान चाहती तो सौरभ से डाइवोर्स लेकर सेपरेट हो सकती थी, लेकिन उसने अपनी डबल स्टैंडर्ड इमेज को बनाए रखने के लिए सौरभ को मारना ही ठीक समझा। साहिल को भी लगता रहा कि वह अपनी मां की बात मान रहा है, जबकि वह स्नैपचैट यूजर्स मुस्कान ही थी। मुझे यह समझ नहीं आती, आजकल की दौर में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंसान बड़े होकर ऐसी चीजों में कैसे यकीन रख सकता है। खैर, इधर साहिल और मुस्कान ने सौरभ को मारने का प्लान बना लिया था और अपने हस्बैंड के घर वापसी के पहले ही मुस्कान ने 22 फरवरी को दुकान में जाकर चिकन काटने के बहाने से 800 रुपए में 2 छुरी खरीदी और छुरी खरीदने के बाद उसने हॉस्पिटल जाकर अपने झूठे एंग्जाइटी का बहाना बनाकर डॉक्टर से दवाई ले ली। उन लोगों का प्लान यह था कि सौरभ के खाने में यह दवाई मिलाकर उसे बेहोश करके फिर मार देंगे। मुस्कान ने 25 फरवरी को सौरभ के ड्रिंक में वो नशीली दवाई मिला दी थी, लेकिन सौरभ की अच्छी किस्मत थी जो उसने उस दिन वो ड्रिंक नहीं पी थी। लेकिन फिर 3 मार्च को सौरभ अपने मां के घर गया था और उसकी मम्मी रेणु देवी ने उसको लौकी के कोफ्ते बनाकर दिए थे। सौरभ वही कोफ्ते अपनी मां के घर से अपने घर लेकर आया था और मुस्कान ने सही मौका देखते हुए उस कोफ्ते में एनएक्सटीटी की दवा मिला दी। दुर्भाग्यवश सौरभ ने वो कोफ्ते खा लिए और उसको कुछ ही देर में बहुत गहरी नींद आने लगी। मुस्कान ने जब देखा कि सौरभ गहरी नींद में चला गया है, तो मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को बुला लिया और उसने चाकू से सौरभ पर पहला वार किया था और दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए थे। फिर दोनों ने मार्केट से एक बड़ा सा ब्लू ड्रम खरीदा और सीमेंट भी खरीदा और सौरभ के टुकड़े को उन्होंने एक एक कर सीमेंट भरे ब्लू ड्रम के अंदर भर दिया और ड्रम को उन लोगों ने अच्छे से सील कर दिया। दोनों के अंदर से इंसानियत इतनी खत्म हो गई थी, ये दोनों सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के बाद 5 मार्च को शिमला घूमने के लिए निकल गए। मुस्कान ने बड़े ही चालाकी के साथ सौरभ के फोन को अपने साथ शिमला लेकर चली गई थी और वहां से उसने सौरभ बनकर सौरभ की बहन को मैसेज किया कि वो लोग होली में मेरठ आएंगे या नहीं। जवाब में सौरभ की बहन ने कहा कि हाँ। मुस्कान ने सौरभ बनते हुए फिर कहा कि वो लोग भी ट्रिप से होली पर ही आ पाएंगे। जवाब में सौरभ की बहन ने कहा कि आप लोग अपनी बेटी को ट्रिप पर क्यों नहीं लेकर गए। तो मुस्कान ने फिर सौरभ बनकर कहा कि यहां बहुत ठंड है, अगर हम बच्ची को यहां लाते तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। इसके बाद सौरभ की बहन ने सौरभ को बहुत बार व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया था। इधर मुस्कान भी 15 मार्च अपने ट्रिप से वापस आकर सबसे पहले अपनी मां को फोन लगाती है और बहुत घबराती हुई आवाज में कहती है कि मां, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी मां ने पूछा, बेटी क्या हुआ है, बताओ तो। मुस्कान कांपती हुई आवाज में कहती है कि वो घर आकर सब बताती है। कुछ ही देर में मुस्कान अपनी मां के घर पहुंचती है और जब मुस्कान की मां दरवाजा खोलती है तो मुस्कान सीधे अपनी मां से लिपटकर बेतहाशा रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि मां, मेरे पति अब नहीं रहे। सौरभ को उसके ही मां बाप ने मेरे सामने मार दिया।
मुस्कान के माता पिता को मुस्कान की ये बात सुनकर थोड़ा तो अजीब लगता है। मुस्कान की मां मुस्कान से कहती है कि अगर सौरभ के माता पिता ने तुम्हारे पति को मार दिया तो तुम चिल्लाई क्यों नहीं, और तुम्हारी चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी क्यों नहीं आए? तो जवाब में मुस्कान के होंठ बंद थे, क्योंकि उसके चेहरे से यह साफ छलक रहा था कि मुस्कान झूठ बोल रही थी। लेकिन मुस्कान के पिता मुस्कान से पुलिस स्टेशन जाने को बोल रहे थे और वहां जाकर सब कुछ सच सच बताने को कह रहे थे। मुस्कान अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई, और पता नहीं पुलिस स्टेशन जाकर मुस्कान को किया हो गया था। उसने वहां सारी सच्चाई उगल दी। उसने और साहिल ने मिलकर किस तरह से सौरभ को मारा, वो सब कुछ मुस्कान ने पुलिस को बता दिया था। इस मामले में पुलिस वाले 2 महीने तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2 मई 2025 को चार्जशीट फाइल करते हैं। इस चार्जशीट में कुल 36 लोगों का बयान दर्ज किया जाता है। फिलहाल साहिल और मुस्कान जेल में अपनी सजा पाने की इंतजार में हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। आपको मेरी मेहनत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।